हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी सबकोरियोनिक हेमरेज या पेरिकोरियोनिक हेमरेज के बारे में। यह सबकोरियोनिक हेमरेज क्या होता है? फ्रेंड्स, बहुत बार प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराई जाती है तो उसमें एक वर्ड लिखा आता है सबकोरियोनिक हेमरेज। इस कंडीशन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है या नहीं, या इसमें सच में चिंता की बात है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबकोरियोनिक हेमरेज क्या होता है। सब यानी किसी चीज़ के नीचे, कोरियोन यानी कोरियोन बच्चे के चारों तरफ का सेक होता है, इसके बाहर की लेयर होती है कोरियोन। और हेमरेज यानी ब्लीडिंग। कोरियोन की लेयर के नीचे होने वाली ब्लीडिंग को हम साधारण भाषा में यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड का इकट्ठा होना या उस एरिया में ब्लड क्लॉट का बन जाना, इसे हम कहते हैं सबकोरियोनिक कलेक्शन। सबकोरियोनिक कलेक्शन ऑलमोस्ट 2 to 3% प्रेगनेंसी में पाया जाता है। यानी कि हम 100 लेडीज की सोनोग्राफी करेंगे तो 2 से 3 लेडीज में ही यह सबकोरियोनिक कलेक्शन पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर सबकोरियोनिक कलेक्शन है तो महिला का सबसे पहला सवाल होता है कि यह कितनी चिंता करने की बात है, क्या इसमें बहुत प्रॉब्लम है आने वाली है, या यह कोई नॉर्मल चीज़ है। देखिए, यह नॉर्मल कंडीशंस तो नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के यूएसजी में सबकोरियोनिक हेमरेज नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। सबकोरियोनिक हेमरेज आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है तो इसका मतलब यह भी नहीं है डेफिनेटली ही आपकी प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आने वाली हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं या प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने वाली है या बेबी में कोई डिफॉर्मिटी आने वाली है या फिर आएगी, या प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में कई केसेस में रिस्क ज़्यादा होता है और कई केसेस में रिस्क बहुत कम भी होता है। अब हम बात करेंगे कि किस केस में रिस्क ज़्यादा होता है। सबकोरियोनिक हेमरेज का साइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस कंडीशन में। सबकोरियोनिक ब्लीडिंग अगर अधिक होती है तो रिस्क अधिक होता है, और अगर सबकोरियोनिक हेमरेज का साइज छोटा होता है तो रिस्क कम होता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है आपकी एज फैक्टर। एज फैक्टर भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है सबकोरियोनिक हेमरेज में। अधिक एज की लेडीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए लेडीज़ को मैरिज के बाद प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि एज जितनी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में उतने ही कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो कम एज की महिलाओं में सबकोरियोनिक हेमरेज के कॉम्प्लिकेशन बहुत कम आते हैं। अब थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी प्रेगनेंसी की किस स्टेज में आपको सबकोरियोनिक हेमरेज आता है। यह यूजुअली स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही मिलता है, बट स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में 4 या 5 हफ्तों में मिलता है या 10-12 हफ्तों में मिलता है। इसमें यह जितने कम वीक्स में मिलता है, रिस्क की संभावना उतनी ही कम होती है। अब हम बात करेंगे सबकोरियोनिक हेमरेज में किस प्रकार के रिस्क होते हैं। डेफिनेटली अबॉर्शन, मिसकैरेज होने का रिस्क अधिक होता है। अब फर्स्ट रिस्क है प्रेगनेंसी में प्री टर्म बेबी होने के चांस अधिक रहते हैं। 9 महीने पूरे होने से पहले ही 7th या 8th मंथ में ही डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी स्टिल बर्थ के चांस भी बच्चे में हो जाते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे का मर जाना, या इसकी संभावना भी अधिक हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है अब्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा बच्चेदानी से अलग हो जाता है या सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स और बातें संभावना की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबकोरियोनिक हेमरेज हुआ है तो ये सभी घटनाएं घटने वाली हैं। हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें घबराने की अधिक आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे सबकोरियोनिक हेमरेज के सिम्टम क्या हैं। फर्स्ट सिम्टम है, इसमें अगर आपको हल्की फुल्की वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है। कुछ लेडीज़ में हो सकता है ब्लीडिंग ना भी हो और ब्लड के क्लॉट्स हैं वो अंदर ही रह जाएं, या आपको जरा सी भी ब्लीडिंग ना हो।
अब बात करेंगे कि अगर आपको सबकोरियोनिक हैमरेज हुआ है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। फर्स्टली, आपको अपने गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन पर डिपेंड ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। आपको प्रोजेस्टेरोन की थेरेपी का लेवल इंक्रीज करके डॉक्टर आपकी इस हेमोरेज की कंडीशन को स्टॉप कर आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए मेडिसिन स्टार्ट करेगा। कंप्लीट बेड रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है और इसकी आपको एडवाइस दी जाएगी। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल रिलेशनशिप को भी आप अवॉइड करें और ज़्यादा टेंशन या टायर्डनेस नहीं होनी चाहिए। ये सभी परहेज करने से और हार्मोनल सपोर्ट को इंक्रीज करने से सबकोरियोनिक हैमरेज की वजह से मिसकैरेज के चांस कम हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते हैं। इस कंडीशन में घबराने की अधिक आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, अगर किसी लेडीज की यूएसजी रिपोर्ट में सबकोरियोनिक हैमरेज आता है या सबकोरियोनिक हैमरेज के द्वारा जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से कोई लेडीज परेशान है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सफल इलाज पाएं। और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।